हेलो नमस्कार दोस्तों। हाउ टू मेक सीड मिक्स फॉर रोजिल्लाज टर्क्यूज पैरट्स एंड अदर स्मॉल पैराकिट्स। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल वास्तु एवरी में। और जो आज का टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, रोजिल्ला का सीड मिक्स कैसे बनाते हैं। हाउ टू मेक सीड मिक्स ऑफ रोजिल्ला टर्क्यूज एंड अदर स्मॉल पैराकिट्स, जो उनके लिए हम लोग सीड मिक्स कैसे तैयार कर सकते हैं घर पर। और अच्छा सीड मिक्स, क्वालिटी सीड मिक्स कैसे हम तैयार कर सकते हैं, और उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन से सीड्स की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे हम उनकी एक बैलेंस डाइट बना सकते हैं। और बहुत सारे साथियों का सवाल था कि रोजिल्ला पर एक वीडियो बनाइएगा, तो मैंने सोचा चलो इस पे आप सबके लिए बनाते हैं। तो ये स्पेशली रोजिल्ला सीड मिक्स है, और चाहें तो आप इसको अन्य बर्ड को भी खिला सकते हैं कुछ और दाना मिला करके। उस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसी के लिए अगर हम एक्सबिशन बजरी हैं या हॉलैंड बजरी हैं, इंग्लिश बजरी हैं, तो उनके लिए या फिर और जो इस तरीके के बर्ड हैं उनके लिए ग्रास पैराकिट के स्पीसीज़ के वैरायटी के, तो उनमें हम क्या और मिलाया जा सकता है या दे सकते हैं, तो इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी मेन जो टॉपिक है वो रोजिल्ला पैरट के लिए है, और रोजिल्ला का सीड मिक्स तैयार करना। उसके लिए आपको क्या करना होगा ये आप देख लीजिए। ये आपको ये इस प्रकार के मिलेट्स हैं, रेड मिलेट है, ये इंपोर्टेड मिलेट है, ब्लैक मिलेट है, वाइट मिलेट है, येलो मिलेट है। तो ये कैनरी सीड्स है, और अपना कॉमन जो चीना जिसको बोलते हैं, येलो मिलेट बोलते हैं, प्रोसो मिलेट बोलते हैं, वो है। तो इन सब चीज़ों की तो आवश्यकता पड़ेगी आपको। इसके साथ साथ आपको कॉमन, क्योंकि मैंने यहाँ कॉमन शब्द बोला है, सामान्य सीड जो हमारे आसपास परिवेश में मिल सके, मैंने उस पर चर्चा करता हूँ हमेशा, कि जो इजी तरीके से हमारे आसपास भी मिल सके। कैनरी सीड ऑनलाइन मिल जाता है, बाकी बहुत सारे डीलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, वहाँ से लिया जा सकता है। तो क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो ये कैनरी सीड है, बरसीलागा का भी ले सकते हैं, बाकी अन्य कंपनियों का भी आता है, तो उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। रही बात अन्य सीड्स की, तो क्या क्या सीड्स इसमें पड़ेंगे ये आप देखते रहिए। और इसके बाद मैं आपको 5 kg सीड मिक्स, आपको क्योंकि सबके पास तो इतने ज़्यादा नहीं होते ना, तो उसके लिए मैं 5 kg सीड मिक्स में किस किस चीज़ की कितनी मात्रा। ये सनफ्लावर सीड है, और स्ट्रिप्ड सनफ्लावर है जो लाइनिंग वाला आता है, तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। हाँ, एक चीज़ और है कि यही सीड मिक्स, यही सीड सारे, कोई अलग से कुछ नहीं होता। यही लवबर्ड को भी आवश्यकता होगी, इन्हीं की काकटिल को भी आवश्यकता होगी, इन्हीं की बजरी को भी आवश्यकता होगी, इन्हीं सीड मिक्स की। इसमें से कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं बस, और चाहे वो कोनूर हो, ग्रे पैरट हो, मकाउज हो। अच्छा, ये है बाजरा। ये बाजरा जो देसी बाजरा होता है ब्लू वाला, वो बाजरा है, क्योंकि इसको ये भी मिलेट ही है इंग्लिश नेम तो इसका, तो ये भी मिलेट है, लेकिन ये सामान्यतः जो हम लोग खाते हैं वो मिलेट है। और ये इजीली आपको आपके आसपास मिल जाएगा। शहरों से अगर बिलोंग करता है कोई, तो वहाँ भी मिलेगा। और आप अगर देहात से मिलते हैं, बिलोंग करते हैं, देहात क्षेत्र के रहने वाले हैं कहीं, तो आपके लिए कोई कमी ही नहीं है, ये खूब मिलेगा। तो आज का जो सीड मिक्स है इस पे हम बना रहे हैं। देखिए, इनको हमने मिक्स कर लिया है 4 चीज़ों को ये, और उसके बाद फिर ये हमारे पास ये हो गया, इसमें ओट्स हो गई, आपका मिलेट्स हो गया,
आपका सनफ्लावर हो गया और कैनेरी सीड्स हो गया, या वो सारे मिलेट्स इंपोर्टेड वाले जो थे वो हो गए। उसके बाद कंगनी नॉर्मल, अपनी जो कंगनी मिलती है कॉमन वाली, इसको कई नामों से लोग जानते हैं, और मेन वो ही होती है सीड मिक्स में, जो कि बजरी के लिए, कनेरी के लिए, आपका फिंच के लिए जो दिया जाता है वो। ये थोड़ा मोटी वाली कंगनी है, इसको प्रोसो मिलेट भी कहते हैं, या येलो मिलेट भी लोग, कई नाम हैं, और अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से इसके नाम लोगों ने रखे हुए हैं। बाकी ये कॉमन मिलेट है, मोटा वाला। तो ये सब चीज़ें लेकर के आपको रखना है और इनको मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग कैसे करना है वो हमने आपको बताना है, उनकी किसकी कितनी क्वांटिटी रखनी है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे सीड देख करके आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये बहुत सारे बर्ड्स के लिए अभी इस पर बनना है, बताना है हमको। इसमें आपका चाहे अफ्रीकन ग्रे हो, इस पर मैं बना चुका हूँ वीडियो, क्योंकि उस समय भी ये सीड्स अवेलेबल थे, उस समय रखे थे, तो बार बार अलग अलग हटाकर तो नहीं किए जा सकते, तो इसलिए सोचा कि इसमें ही कुछ वो करते हैं और बताते हैं कि इसको अलग अलग कैसे बनाया जा सकता है। तो ये आप देख रहे होंगे जो ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, यहाँ पे कुछ अंगूर वगैरह रखे हुए हैं, इस वजह से इसमें काफ़ी मात्रा में चींटियाँ घूम रही हैं। तो ये तो छोटे बर्ड के उसमें नहीं पड़ते, तो छोटे बर्ड के में चींटियाँ होने का कोई ख़तरा नहीं रहता है। हालांकि बड़े बर्ड वालों को थोड़ा सा रहता है, जब ये अंगूर वगैरह ये जो लोग डालते हैं, बेचते हैं, किशमिश वगैरह, छुआरे, इस तरीके की चीज़ें, तो उसमें ये पड़ा रहता है और उसमें चींटियाँ वगैरह हो जाती हैं, तो उससे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा नुकसान रहता है, बर्ड भी कम खाता है। तो हालांकि ये छोटे बर्ड के में ये नहीं होता है। और ये देख लें आप, ये है आपका कैनेरी सीड, ये अलग रखा गया है। ये इसकी मात्रा हमने मिलानी है, कितनी मात्रा मिलानी है ये मैं आगे आपको उसमें बता देता हूँ। और बाजरा है तो इसको कितना मिलाना है, ये जो कोटू बकभीट है इसको कितना मिलाना है, जो पैडी है, धान जिसको कहते हैं, जिसका हम लोग चावल खाते हैं, राइस, और वो कितना मिलाना है, या वाइट मिलेट, ब्लैक मिलेट, ये रेड मिलेट, सफोला, सनफ्लावर, ये सब कितने मिलाने हैं। और ये इनकी मात्रा बड़ी कम कम रखी जाती है। तो आज मैं आपको केवल इतना बताने जा रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें मिला करके रखा गया है, किस में कितना मिलाना है ये आप देखिएगा थोड़ा सा। ये केवल दिखाने के लिए मैं आपको लिस्ट बताऊंगा कि ये तो आपको दिखा रहा हूँ कि अलग अलग सीड बना करके रखे गए हैं, क्योंकि इसमें ये काकाटील के लिए भी बनाया गया है और लवबर्ड्स के लिए भी है। इनको मिक्स करना है, केवल मिक्स करने का और अनुपात सही करने का एक तरीका है, और कुछ नहीं है। अगर आपको अनुपात सही पता है कि अनुपात कितना होना चाहिए तो आप अच्छा सीड मिक्स बना सकते हैं। अगर आपको अनुपात नहीं पता है तो आप सीड मिक्स नहीं बना सकते, क्योंकि जितने ये कंगनी है कॉमन, और यहाँ पर जो माइज़ रखी हुई है मक्का, इसका कोई रोल नहीं है इसमें, खाली रखी हुई है पहले से, तो मैंने दिखाई है। ये कंगनी है, छोटी वाली, स्मॉल वाली, और वो मोटी वाली कंगनी है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि सीड मिक्स जितने भी आ रहे हैं या तो बहुत अच्छी कंपनी के आ रहे हैं, जो कि आपको उसकी पैकिंग में मिल जाएं, विद बिल के साथ मिल जाएं, तब तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ बताया कुछ जाता है और होता कुछ है, ये मैं ज़्यादातर आजकल देख रहा हूँ। तो अगर आपने अपना सीड मिक्स तैयार करना है तो वो आप कैसे करेंगे रोज़ेला के लिए, तो आपने इस सारी वीडियो में अब देख लिया होगा क्या क्या सीड मिक्स है, कैसे कैसे कौन कौन से सीड यहाँ पे उपलब्ध हैं और कौन कौन से मिलाए जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको 5 kg सीड मिक्स बनाना है रोज़ेला का, तो आपको, अब आप मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा ज़्यादा और चित्रों पर कम, क्योंकि ये चित्रों का तालमेल और मेरी बात से नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ वो अब आपको मिक्सिंग के लिए बता रहा हूँ कि किसकी कितनी मात्रा रखी जाएगी। तो देखिए, अगर आपको रोज़ेला पैराकिट या टर्क्यूजन का सीड मिक्स बनाना है तो उसके लिए अब आप चाहें तो नोट कर लें,
आपको कैनेरी सीड चाहिए 1 kg, 5 kg सीड मिक्स बनाने के लिए 1 kg सीड चाहिए कैनेरी का। और क्योंकि कैनेरी रोज़िला की बेस्ट डाइट है, रोज़िला को ज़्यादा आवश्यकता होती है। उसके बाद वाइट मिलेट जो है वो चाहिए 900 ग्राम, 900 ग्राम। ब्लैक मिलेट 200 ग्राम, रेड मिलेट 200 ग्राम एंड सफोला सीड 200 ग्राम, सनफ्लावर सीड 400 ग्राम और ब्लैक सीड 100 ग्राम। ब्लैक सीड आपने देखा होगा, नाइजर सीड भी कहते हैं उसको, तो 100 ग्राम। जई ओट्स 200 ग्राम। बाजरा जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा, सॉरी ब्लू वाला जो आपको दिख रहा है बाजरा, ये कॉमन, ये 100 ग्राम। भांग हेम्प सीड जिसको बोलते हैं वो 100 ग्राम। बकव्हीट कूटू जिसको बोलते हैं वो 350 ग्राम, 350 ग्राम। और पेडी राइस ये 100 ग्राम। प्रोसो मिलेट्स ये 900 ग्राम, जो पीला वाला हमने दिखाया था कॉमन वाला मोटा कंगनी जिसको हम बोल रहे थे, वो वाला 900 ग्राम। और आपका येलो मिलेट 200 ग्राम और अलसी जिसको थेसी या फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, ये 100 ग्राम आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरीके से ये 5 kg और 50 ग्राम हो जाएगा, यानी 5 किलो 50 ग्राम इसका टोटल वेट बैठेगा। और आपका सीड मिक्स जब आप तैयार करेंगे तो ऐसा बनेगा। आप देख लीजिए, ये सीड मिक्स रोज़िला, टर्क्यूजन और पैराट्लेट्स के लिए भी बहुत उपयोगी है। और इस तरीके से आपका ये दिखेगा। ये आपने सुन लिया होगा, दोबारा आप फिर सुन लें अगर आपको कहीं डाउट रह गया हो, और इस तरीके से आप बना लें तो आपका सीड मिक्स ये रोज़िला के लिए इजी तरीके से घर पे तैयार हो जाएगा। आपको कहीं किसी से भागने की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इस जानकारी से कोई लाभ मिला हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। बाकी अगर आपको और कोई किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर बनाऊँगा और आपको जानकारी दूंगा। आने वाली वीडियो लव बर्ड्स पर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि मेरा मेन शौक़ है, उस पर है। तो अगर आप इसको देखिएगा, उसके बाद मैं जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।